आज एक ऐसी कहानी की बात करते हैं जो जंगल के आप कह सकते हैं सबसे बुनियादी कानून को ही चुनौती देती है। अच्छा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये तो हम सबने सुनाई है ना? मतलब जो सबसे ताकतवर, सबसे काबिल है वही बचेगा। पर जिस बाघिन की कहानी आज हम जानने वाले हैं वो इस पूरी कहावत को एक बिल्कुल नया मतलब देती है। तो मिलिए पेंच टाइगर रिजर्व की उस असली लेजेंड से जिसे दुनिया लंगड़ी या फिर T20 के नाम से जानती थी। और यही उसकी कहानी का सबसे हैरान करने वाला पहलू है। सोचिए, वो लंगड़ाकर चलती थी और फिर भी उसने जंगल पर लगभग 2 दशकों तक राज किया। एक ऐसा दबदबा बनाया जो अच्छे अच्छे शिकारी भी नहीं बना पाते। तो सवाल यही उठता है, आखिर उसने ये किया कैसे? तो इसके लिए हमें कहानी की शुरुआत में जाना होगा। बात है साल 2008 के आसपास की। पेंच के घने जंगलों में लंगड़ी का जन्म हुआ था। और हाँ, वो किसी मामूली खानदान से नहीं थी। उसका ताल्लुक एक शाही घराने से था, समझ लीजिए। उसकी माँ थी बड़ी मादा, जिसे पेंच की ओरिजिनल क्वीन माना जाता था, और उसकी बहन कॉलर वाली, जिसका नाम भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा शावकों को जन्म देने के लिए दर्ज है। अब इतनी शानदार विरासत के बावजूद लंगड़ी की अपनी कहानी एक बहुत बड़ी चुनौती के साथ शुरू हुई। उसका नाम ही उसकी पूरी कहानी बताता है। लंगड़ी मतलब जो लंगड़ा कर चलती हो। और ये कोई बाद में लगी चोट नहीं थी, बल्कि वो इसी कमी के साथ पैदा हुई थी। एक ऐसी सच्चाई जिसके साथ उसे पूरी जिंदगी गुजारनी थी। और देखिए, जंगल का कानून तो सीधा है। वहां कमजोरी के लिए कोई जगह नहीं होती। किसी शावक के लिए ऐसी शारीरिक कमी होना एक तरह से मौत की सजा जैसा ही था। पर लंगड़ी की कहानी कुछ और ही होने वाली थी। उसने अपनी इस कमी को अपनी किस्मत नहीं बनने दिया, बिल्कुल नहीं, बल्कि उसने जीने के लिए अपने खुद के तरीके ईजाद किए। उसने सीखा कि एक अलग तरह का शिकारी कैसे बना जाता है। देखिए, एक आम बाघ कैसे शिकार करता है, वो अपनी रफ्तार और जबरदस्त ताकत का इस्तेमाल करता है। लेकिन लंगड़ी के पास ये एडवांटेज था ही नहीं। तो उसने क्या किया? उसने अपनी रणनीति ही बदल डाली। उसने ताकत की जगह दिमाग का इस्तेमाल करना शुरू किया। वो घात लगाकर हमला करने में माहिर हो गई। जहां दूसरे बाघ लंबी दौड़ लगाकर शिकार को थकाते थे, वहीं लंगड़ी वो एकदम सब्र के साथ चुपके चुपके शिकार के बेहद करीब पहुंच जाती थी। और फिर बिल्कुल सही मौके पर इतने करीब से हमला करती कि शिकार को संभलने का मौका तक नहीं मिलता था। और कमाल की बात यह है कि उसकी ये तरकीब पूरी तरह से काम कर गई। उसने सिर्फ छोटे मोटे जानवर नहीं, बल्कि चित्तल और जंगली सुअर जैसे बड़े शिकार भी किए। और धीरे धीरे जंगल ने भी ये मान लिया कि ये लंगड़ाने वाली बाघिन कमजोर तो बिल्कुल नहीं है। पर लंगड़ी की कहानी सिर्फ एक शिकारी के तौर पर जिंदा रहने की नहीं है। नहीं, उसकी असली विरासत तो तब शुरू हुई जब वो एक मां बनी। जब वो बड़ी हुई तो उसने पेंच के सबसे प्राइम इलाकों में से एक करमाझरी रेंज को अपना घर बनाया। ये एक ऐसा इलाका था जहां शिकार और पानी की कोई कमी नहीं थी। और लंगड़ी ने सालों साल दूसरे बाघों से अपने इस राज्य की हिफाजत की। अब वो सिर्फ एक शिकारी नहीं थी, वो एक रानी थी। और ये जो नंबर है ना, ये शायद उसकी सबसे बड़ी कामयाबी है। अपनी पूरी जिंदगी में उसने 10 से भी ज्यादा शावकों को न सिर्फ जन्म दिया, बल्कि उन्हें पाल पोसकर बड़ा भी किया। जंगल की दुनिया में ये कोई मामूली बात नहीं है, ये एक असाधारण उपलब्धि है। आप बस अंदाजा लगाइए कि एक शावक के लिए जंगल में कितने खतरे होते हैं। भूख का डर, दूसरे नर बाघों से खतरा, बाकी शिकारियों से जान का जोखिम। इन सब मुश्किलों के बावजूद एक लंगड़ाने वाली मां का अपने इतने सारे बच्चों को बचा ले जाना सच में किसी चमत्कार से कम नहीं था। तो लंगड़ी ने सिर्फ एक लंबी जिंदगी ही नहीं जी, बल्कि वो अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गई जो आज भी पेंच के जंगलों में सांस ले रही है। इस बात को समझने के लिए ये आंकड़े देखिए। आमतौर पर जंगल में एक बाघ की उम्र 12 से 15 साल होती है, लेकिन लंगड़ी वो लगभग 18 साल तक जिंदा रही। इस हिसाब से वो पेंच की सबसे ज्यादा उम्र वाली बाघिनों में से एक बन गई। ये उसकी पूरी जिंदगी का सफर है एक नजर में। साल 2008 के आसपास जन्म, जहां उसने पैदा होते ही मुश्किलों को हराया। फिर 2010 के दशक में एक रानी की तरह राज किया और अपने बच्चों को पाला। और आखिर में 6 मार्च 2026 को वो आखिरी बार देखी गई। और अगले ही दिन 7 मार्च को उसने उम्र की वजह से हमेशा के लिए आंखें मूंद ली। लेकिन सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या है?
उसकी कहानी वहां खत्म नहीं हुई। उसके पाले हुए बच्चे, उसके वंशज आज भी पेच के जंगलों में घूम रहे हैं। उसकी हिम्मत, उसका जज्बा आज भी उनकी रगों में दौड़ रहा है। तो लंगड़ी की कहानी हमें यही तो सिखाती है कि असली ताकत शरीर की बनावट में नहीं होती। असली ताकत तो मुश्किलों के सामने डटे रहने की उस इच्छा शक्ति में होती है। लंगड़ी ने यह साबित कर दिया कि हमारी कमियां हमारी पहचान नहीं होती, बल्कि हम उन कमियों से कैसे लड़ते हैं वो हमारी पहचान बनती है। उसकी ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि प्रकृति हमें ऐसे और कितने सबक सिखा रही है जिन्हें शायद हम देख ही नहीं पा रहे हैं।